लालू प्रसाद जी की जनाधार है, इसमें कहीं को दो मत नहीं है। और वह वोट ट्रांसफर हो गया है तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। जनता दल का सीट है, जनता दल जीता हुआ है। कौन सा ऐसा हम लोग पाप कर दिए कि हम ही लोग लड़ाई में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार के 2 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव होने हैं। एनडीए और सामने है आरजेडी कांग्रेस। लेकिन क्या एनडीए कांग्रेस और आरजेडी को मात दे पाएगी? मेरे साथ है हम के विधायक, इनसे जानेंगे कि क्या एनडीए एकजुट होकर के लड़ रही है, क्या आरजेडी और कांग्रेस को परास्त कर पाएगी? सर, जिस तरीके से एनडीए एकजुट है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सामने आरजेडी और कांग्रेस आपसे मजबूती स्थिति में है। देखिए, बिहार में तो आप लगातार देख रहे हैं 2005 से कि लालू प्रसाद जी के खिलाफ जब वोट हुआ बिहार में मतदान जी, और 2005 में सरकार बनी, तो जो अराजक की स्थिति से मुक्ति मिला बिहार की जनता को, वो आज भी याद है। तो ये होता है हर बार कि वहाँ सरकार आरजेडी की बनेगी, वहाँ गठबंधन के बनेगा, लेकिन जब रिजल्ट निकलता है तो फिर वही स्थिति होती है। आज भी वही स्थिति है। चुनाव जनता के मन में बैठ चुका है कि बिहार का जो हालत परिदृश्य 2005 के पूर्व था वह नहीं लौटे। वह दृश्य इतना भयानक था कि उसके कल्पना करने पर लोगों को रुमाल सिहर जाता है। वैसी स्थिति में जब भी चुनाव हुआ है, एनडीए की सरकार बनी है और आगे भी एनडीए की सरकार बनेगी। और अभी बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी दोनों के ज्वाइंट नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, वह पूरे बिहार की जनता को पसंद है। पसंद इस बात से है कि जब भी रिजल्ट निकला है तो आप देखते हैं कि भारी बहुमत से सरकार बनने का काम हुआ है। इसलिए कहीं दूर दूर तक इस तरह की बात नहीं है कि आरजेडी जीत जाए, कांग्रेस जीत जाए। तो सीधा वहाँ एनडीए के जो विधायक थे, एनडीए का सीट था, जदयू को दिया गया है सीट, और एनडीए गठबंधन दोनों जगह से चुनाव जीतने का काम करेगा। तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि दोनों सीटों के ऊपर आरजेडी के कैंडिडेट जीतेंगे और एक तरीके से सेमीफाइनल है। उपचुनाव के बाद बिहार में कुछ भी हो सकता है। देखिए, इस तरह का बात तो आज 16 बरस हो गया जी, लगातार होते रहता है। कब सेमीफाइनल है, फाइनल होने वाला है, कुछ भी बिहार में हो सकता है। देखिए, मैं भी विधायक हूँ, चौथा बार चुनाव जीता हूँ जी। कहीं इस तरह कोई बात नहीं है। किसी का कोई बयान आ जाता है, लोग अटकल लगाने लगते हैं। कहीं इस तरह कोई सेमीफाइनल फाइनल की बात नहीं है। न सेमीफाइनल है न फाइनल है। निर्धारित समय पर 2025 में चुनाव होगा, अब पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। उसके पूर्व 24 में पार्लियामेंट का चुनाव होगा, पुनः भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में सरकार बनेगी। कहाँ फाइनल सेमीफाइनल का मौका मिलने वाला है? लालू यादव सक्रिय रूप से एकदम तैयार बैठे हैं और वो एनडीए के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। क्या लालू यादव की सक्रियता से आप लोगों को नुकसान पहुंचेगा? सर, देखिए, लालू प्रसाद जी की जनाधार है, इसमें कहीं को दो मत नहीं है। जनाधार है, उनका अपना जनाधार है। उनके जो वोट है उसमें है जनाधार उनका, और वह वोट ट्रांसफर हो गया है तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जी। उनके पास भी वोट है, ठीक है। वोट उतना ही है जितना वो विपक्ष में रह सकते हैं। वोट इतना सत्ता में आने लायक ना, वो वोट कहाँ हो। तो कई बार हो चुका है, कई बार दंगल हुआ, कई बार सेमीफाइनल फाइनल हुआ। वो कहाँ, वो सब कुछ सवाल कहाँ उठता है? वो वहाँ बिहार की जनता और देश की जनता मान लिया है जी कि पिछले आज़ादी के बाद बहुत ऐसा काम था जो नहीं लोग कांग्रेस के लोग कर सके। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी देश में, एक कायाकल्प देश में किया है। कई तरह की योजनाएं हैं जिन्होंने लाने का काम किया। तो जनता के मन स्थिति में बैठ गया है। अब तो धीरे धीरे कांग्रेस आओ कमज़ोर होती चली जा रही है। कहाँ कांग्रेस है? अब तो किसी के सहारे 2 सीट 4 सीट 5 सीट, और कई राज्य गायब हुआ, कुछ राज्य ही बचा हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल जल्द का चुनाव होगा, हमको लगता है फिर कोई आने वाला नहीं है। इसलिए कांग्रेस कहाँ है? अब तो 15 राज्य में एनडीए की सरकार बन गई। अब तो
अभी काम अच्छा हो रहा है, इसलिए जनता तो मन में बना लिया है कि एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी और फिर दिल्ली बिहार में सरकार बनेगी। चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि 2 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं, जेडीयू और एनडीए के जो कैंडिडेट हैं वो दूसरे पोजीशन पे भी नहीं है, वो तीसरे चौथे पे जाएंगे। अब देखिए, चिराग जी के बारे में हम क्या कहें। उनके पिताजी हम लोग के नेता थे, उनके प्रति बहुत ही हम लोग को श्रद्धा था और आज उनके प्रति बहुत श्रद्धा है। उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित हमेशा करते हैं। तो जहाँ भी रहें अच्छे से रहें। अब उनके पुत्र के जहाँ तक बात है चिराग जी का, तो चिराग जी पर मेरा कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। राजनीति में यदि बात की कोई बात नहीं बोले कि हम पहला पर हैं तो जनता वोट कैसे देगी, तो आप ही समझ सकते हैं। इसलिए अब तो बोलना पड़ता है कि हम एनडीए कहीं लड़ाई में नहीं। आप बताइए कि जनता दल का सीट है, जनता दल जीता हुआ है, कौन सा ऐसा हम लोग पाप कर दिए कि हम ही लोग लड़ाई में नहीं हैं। बिहार में सरकार हम लोगों की है, जनता का काम हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का विधायक जीता हुआ है। एक जगह विधायक पुत्र है, ऐसे भी एक होता है जिसका क्षेत्र में काम किया हुआ है, बेचारे अधूरा कम ही दिनों में 5 से 6 महीना में मर गए, उनके पिताजी का कार्य किया हुआ था। तो ऐसे भी एक वोट का हम लोगों के राज्य में, देश में एक परिपाटी है कि अनुकंपा पर भी वोट मिलता है। वो तो वोट एक अलग है और दूसरा वोट एनडीए का अलग है। अब उसमें हम भी लोग लड़ाई में न रहें, या तो ताज्जुब वाला बात है। रिजल्ट देखिएगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।